अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.6 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पहचान करें आया कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। स्टूडेंट 1 वाले एमसीक्यूज में कहता है अगर √-3 इक्वल किसके होगा, प्लस के 3 के इक्वल होगा। अभी देख लेते हैं। हमने पढ़ा स्टूडेंट जब दो टर्म सेम हो हम उसका स्क्वायर डाल देते हैं। ये -3 का रूट मेरे पास पड़ा है, मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं स्टूडेंट। इक्वल के बाद वाला 3 उठा के लिख देते हैं वैसे ही। यहाँ पे रूट स्क्वायर के साथ कट गया, नीचे हमारे पास क्या बचा -3, जबकि उस साइड पे स्टूडेंट पड़ा है +3। तो स्टेटमेंट तब ही ट्रू होती है अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो। तो ये तो सेम नहीं आ रही, इसलिए स्टूडेंट ये पहला जो है हमारे पास ये फॉल्स होगा। सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अयोटा 73 2 के मल्टीपल में नहीं आता, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट। अयोटा 73 को मैं लिख लेता हूं अयोटा 72 और अयोटा 1 सेपरेट, क्योंकि एक टर्म को सेपरेट, एक अयोटा को सेपरेट करने से वो 2 के मल्टीपल में चला जाता है। अयोटा 72 अंदर तो हमें अयोटा स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती। तो अयोटा स्क्वायर मैंने अंदर रख लिया। 2 का टेबल कहां तक काउंट करें कि 72 आए, 36 तक। डायरेक्ट आपको नहीं भी पता चलता कि 2 का टेबल 36 तक काउंट करने से 72 आता है, तो आप 72 को डिवाइड करके देख ले, फिर भी आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेबल पे जाके आता है। अयोटा 1 आगे वाला उठा के स्टूडेंट हम वैसे ही लिख देते हैं। अयोटा 1 ऊपर लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि उसकी वैल्यू अयोटा 1 ही रहेगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है -1, जबकि ऊपर पड़ा है 36। आगे वाला अयोटा उठा के वैसे ही। -1 के ऊपर स्टूडेंट इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस का 1 हो जाता है। 7 वाला अयोटा वैसे ही। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया प्लस का अयोटा, जबकि राइट हैंड साइड पे पड़ा है माइनस का अयोटा। तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास फॉल्स होगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं स्टूडेंट। अयोटा 10 जो है ये 2 के मल्टीपल पे आता है, तो इसको ब्रेक करके अयोटा स्क्वायर 2 का टेबल कहां तक काउंट करें कि 10 आए। 2 5 10 होता है स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा लेता हूँ, बाहर वाला 5 ऐसे ही। आपने पढ़ा है कि -1 के ऊपर ओड नंबर आ जाए तो वो -1 में रहता है, इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस का 1 हो जाता है। इसलिए ओड नंबर की वजह से स्टूडेंट ये माइनस का 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया -1। जबकि इसकी राइट हैंड साइड भी -1 है, तो स्टूडेंट इसकी जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। इसी तरह फोर्थ स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमें कहता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 अयोटा। मतलब कहता है इस वैल्यू का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके देखें, वो -1 + 6 अयोटा। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक रियल में पड़ा हो एक अयोटा में। अभी दोनों टर्म स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर में है, तो इसको अभी हम चेंज करके देख लेते हैं। -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर को मैं सोल्व करता हूं। -6 अयोटा स्टूडेंट आ गया। वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब अरेंजमेंट में मैं -1 को पहले लिख लेता हूं, जबकि अयोटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लेता हूं। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट, अयोटा की वैल्यू का साइन बदल दो तो वो कॉन्जुगेट होता है। तो ये -6 अयोटा ये हो जाएगा +6 अयोटा। तो लो जी स्टूडेंट, हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके देखा, वो उसके जैसा ही आया जो उसने कहा था हमें। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि हमने उसके जैसा निकाल लिया, तो जब सेम आ जाएगा तो वो हमारे पास ट्रू होगा।
चलते हैं इसके नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। पांचवें स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमें कहता है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दिया हुआ है z इक्वल a प्लस बी आयोटा। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट कहते हैं आयोटा का साइन चेंज कर दें, a प्लस बी आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। इज अ रियल नंबर, कहता है सोल्व करने से रियल नंबर देगा। डिफरेंस मैथ में कहते हैं माइनस को। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट दोनों को माइनस करने से जो आंसर बचेगा वो रियल नंबर होगा। अभी स्टूडेंट मैं आप इन दोनों को माइनस करके दिखाता हूँ। z माइनस जेड का कॉन्जुगेट, z की जगह z की वैल्यू लगाता हूँ a प्लस बी आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट की जगह लगाते हैं स्टूडेंट a माइनस बी आयोटा। इसको ओपन करते हैं a प्लस बी आयोटा, ये प्लस का है स्टूडेंट, ये माइनस का हो जाएगा एंड माइनस माइनस ये प्लस का बी आयोटा हो जाएगा। स्टूडेंट ये प्लस का है माइनस का है कट गया, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट आयोटा की टर्म कटी नहीं, उसने तो कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस करो, आपको रियल नंबर आंसर मिलेगा। तो रियल तो तब होता ना कि जब उसके साथ आयोटा ना लगा होता। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। छठे वाले एमसीक्यूज पे आते हैं। कहता है इफ a माइनस वन माइनस डैश इक्वल 5 प्लस 8 आयोटा, तो a और b का आंसर ये आएगा। इसको स्टूडेंट मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, रियल नंबर जो कि आयोटा के बगैर है उसको रियल के इक्वल रखते हैं, इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले को आयोटा के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे a माइनस वन जो है स्टूडेंट वो इक्वल आ जाएगा 5 के, जबकि इमेजिनरी नंबर माइनस बी प्लस 3 आयोटा ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 8 आयोटा के। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो b प्लस 3 के साथ लगा आयोटा है ये बाहर ब्रैकेट के आयोटा है स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे भी जो आयोटा लगा है ये बाहर है, 3 के साथ नहीं है। तो मैंने आयोटा वाले टर्म को लैदा कर दिया, रियल को लैदा कर दिया। माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 5 में 1 प्लस किया तो स्टूडेंट ये आ गया 6। इसी तरह यहाँ पे आयोटा आयोटा से कट गया स्टूडेंट, ये माइनस अंदर के साइन बदलेगा, प्लस का बी है तो माइनस बी, माइनस प्लस माइनस का 3 इक्वल आ गया 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक काम करते हैं, ये जो माइनस बी है इसको यहाँ ही रहने देते हैं, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, माइनस बी इक्वल आ गया 8 में 3 प्लस किया तो 11 के। और स्टूडेंट जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ हम साइन नहीं रहने देते। ये माइनस का सिंबल जो बी के साथ लगा है इसको शिफ्ट कर देते हैं 11 के साथ, तो बी का आंसर आ गया -11। उसने भी यही कहा था, ए का आंसर 6, बी का -11 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड ये हमारे पास उसके कहने के मुताबिक है और बी का आंसर ठीक आ गया, इसलिए स्टूडेंट हम कह देंगे इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यही स्टूडेंट जो हमने 5वें स्टेटमेंट में डिफरेंस पढ़ा था ना, यहाँ बस डिफरेंस की जगह प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है z इक्वल a प्लस बी आयोटा होता है, जबकि इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट a माइनस बी आयोटा होता है। कहते हैं इनका प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट स्टूडेंट मैथ में मल्टीप्लाई को कहते हैं। a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट a का स्क्वायर आ गया, वैसे ही माइनस b का स्क्वायर भी आ गया, और ये आयोटा को भी लैदा स्क्वायर देते, दोनों को मैंने लैदा लैदा दे दिया, b को भी स्क्वायर लैदा दे दिया, आयोटा को भी।
ए स्क्वायर तो आ गया वैसे स्टूडेंट, माइनस बी स्क्वायर भी वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर वैसे लिख दिया माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को 1 से किया बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अयोटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये रियल नंबर है, और उसने कहा था नॉन नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव का रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब उसके कहने के मुताबिक ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो स्टूडेंट इसके आगे लिख देंगे ये ट्रू है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें कहता है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। कहता है ये जितने भी नंबर पड़े हैं इसको a प्लस बी अयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब सारा अरेंज करके एंड पे आंसर ऐसे बचे कि पहले रियल नंबर पड़ा हो, बाद में अयोटा वाली वैल्यू पड़ी हो। तो मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 + 3 अयोटा आ गया, वैसे ही यहाँ पे +7 - 2 अयोटा। चूंकि पहले स्टूडेंट रियल नंबर आना चाहिए इसलिए रियल नंबर को पकड़ लेते हैं। रियल नंबर यहाँ पे 2 है और 7 है, +7 में +2 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 9। इसी तरह अब अयोटा वाली को प्लस माइनस करते हैं, +3 अयोटा में से -2 अयोटा गया तो प्लस का 1 अयोटा बच गया, और 1 लगाओ साथ या ना लगाओ वो 1 अयोटा ही होता है। तो उसने कहा था पहले रियल नंबर पढ़ाओ बाद में इमेजिनरी अयोटा वाला। तो देखे स्टूडेंट आंसर में पहले रियल नंबर है फिर इमेजिनरी, तो यही वो कहना चाह रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, हमने बना लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 = 10, 2 को 4 अयोटा से किया तो स्टूडेंट 8 अयोटा, -3 को 7 से किया तो 3 7 = 21, माइनस का 21, 3 4 = 12 अयोटा, -3 को 4 अयोटा से किया तो स्टूडेंट -12 अयोटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट सिंपल रियल नंबर में से रियल को माइनस करेंगे, 10 में से -21 किया तो ये माइनस का 11 बच गया। अयोटा वाली में से अयोटा वाली को प्लस माइनस करते हैं, +8 अयोटा में से -12 अयोटा किया तो स्टूडेंट ये माइनस का 4 अयोटा, चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस का 4 अयोटा। तो उसने यही कहा था a प्लस बी अयोटा में कन्वर्ट करें, मतलब पहले रियल नंबर पड़ा हो बाद में अयोटा का। वो बच्चे समझते यहाँ पे प्लस पड़ा तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, वो सिर्फ उसका बताने का मकसद है। हमारा आंसर ऐसे आना चाहिए शुरू में रियल नंबर और बाद में इमेजिनरी अयोटा वाला, सेंटर में साइन जो मर्जी हो, वो तो वैसे उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। अब लाजमी नहीं हर क्वेश्चन में प्लस ही आएगा। तो देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट माइनस अंदर के साइन बदलेगा, माइनस माइनस ये प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस आगे 5 अयोटा। वो दूसरी ब्रैकेट को खोलते वो भी अंदर के साइन बदलेगा, ये प्लस का 4 है, हम माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस आगे 9 अयोटा। अब स्टूडेंट +3 में से -4 निकाला तो ये माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 3 में से -4 निकाला तो बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए -1 बचेगा। इसी तरह स्टूडेंट -5 अयोटा -9 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 9 अयोटा में 5 अयोटा किया तो 14 अयोटा। नो डाउट माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हम प्लस माइनस करते वक्त बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 9 अयोटा बड़ी वैल्यू है इसलिए उसके साथ माइनस लग गया, सेंटर में भी माइनस। तो देखें हमने पहली वैल्यू रियल, दूसरी अयोटा वाली लिखी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सारी वैल्यू आपको स्टूडेंट अयोटा में नजर आ रही होगी, तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। पहले 2 वैसे अयोटा स्क्वायर पड़ा है, हर एक में अयोटा स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। अयोटा क्यूब को ब्रेक करके स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पे अयोटा 1, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट 3 वैसे अयोटा 16 को ब्रेक करके अयोटा 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 16, ये अयोटा 16 अयोटा 3 ये आपने 2.5 में ब्रेक करना सीखा हुआ है।
-6 वैसे अयोटा 19 की जगह स्टूडेंट अयोटा 18 और अयोटा 1, क्योंकि 18 और 1 19 होता है। इसी तरह स्टूडेंट +4 वैसे अयोटा 25 की जगह अयोटा 24 और अयोटा 1। हर जगह स्टूडेंट आपको अयोटा स्क्वायर नज़र आना चाहिए ताकि आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा के इसको सॉल्व कर सकें। इधर तो अयोटा स्क्वायर हमें मिल चुका है, इधर भी स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर हमें मिल चुका है, बाहर वाला अयोटा वैसे। यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें अयोटा स्क्वायर मिल चुका है, यहाँ पे नहीं अभी मिला था, तो 18 को ब्रेक करके 2 9 18 होता है, आ गया अयोटा स्टूडेंट वैसे। फिर +4 वैसे अयोटा 24 2 12 स्टूडेंट 24 होता है, अभी अयोटा उठा के वैसे। हर एक टर्म के अंदर स्टूडेंट आपको अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा और आपने पढ़ा है जहाँ अयोटा स्क्वायर नज़र आए उसकी जगह -1 लगा देते हैं। मैं हर एक पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देता हूँ। इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट -1 8 वैसे, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 9 वैसे, बाहर अयोटा, और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 बाहर 12 और आगे अयोटा। लें जी स्टूडेंट, यहाँ तवज्जो रखेगा, 2 को -1 से किया -2, यहाँ पे देखें 6 को -1 से किया तो स्टूडेंट -6, साथ क्या लगा हुआ है अयोटा, -1 के ऊपर स्टूडेंट 8 आ गया, 8 इवन नंबर है, तो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो जब +3 को +1 से किया तो +3 ही आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट -1 के ऊपर 9 आ गया, 9 एक और नंबर है, ये माइनस का 1 ही रहेगा। इसी तरह -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, साथ जो योटा लगा वैसे लगा देंगे। -1 के ऊपर 12 इवन नंबर आ गया, तो ये माइनस का 1 स्टूडेंट प्लस का 1 हो जाएगा। +4 को +1 से किया, 4 1 4, साथ क्या लगा हुआ है अयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व होने लगा क्वेश्चन, तवज्जो रखेगा, ये माइनस का 6 अयोटा प्लस का 6 अयोटा खत्म, +3 में से -2 गया, प्लस का 1, आगे बचा है प्लस का 4 अयोटा, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, पहले रियल बाद में इमेजिनरी। तो लें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने चारों पार्ट करवा दिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे ही है, इसमें भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा में करना है। बस क्वेश्चन नंबर 2 प्लस माइनस के लिहाज था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई के लिहाज से, बस बाकी सब कुछ वही है, हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई वाले में स्टूडेंट क्या करते हैं, -7 को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ। इसी तरह +3 अयोटा को स्टूडेंट मल्टीप्लाई मुझे करना है इस ब्रैकेट के साथ -3 + 2 अयोटा के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट देखेगा -7 को -3 से किया, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस का 21, -7 को 2 अयोटा से किया तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 14 अयोटा। इसी तरह +3 अयोटा को -3 से किया तो 3 3 9 -9 अयोटा, +3 अयोटा को +2 से किया तो +6 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट 21 तो आ गया वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, अयोटा वाली के साथ प्लस माइनस हो सकती है। 14 में 9 प्लस किया तो 23 स्टूडेंट अयोटा, साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, +6 आ गया वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 21 माइनस 23 अयोटा आ गया वैसे ही, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6, 21 में से 6 निकाला तो 15, आगे आ गया माइनस का 23 अयोटा। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहले हमारे पास रियल फिर अयोटा वाला इमेजिनरी नंबर, तो बस यही इसमें करना था मल्टीप्लाई के लिहाज से। स्टूडेंट आपको याद होगा कि ये जो स्विस मैथमेटिशियन है इसने अयोटा का कंसेप्ट क्यों दिया था, चूंकि रूट वाली वैल्यू जो है माइनस में थी, इसने हमें कंसेप्ट दिया कि आप रूट -1 की जगह अयोटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं √3 लैदा कर लेता हूँ, -1 का रूट लैदा, क्योंकि 3 को -1 से किया तो वही -3 बन जाएगा।
लेकिन हमने पढ़ा है कि जहाँ रूट -1 नज़र आएगा उसकी जगह हम अयोटा लगाएंगे। तो यही कंसेप्ट उसने दिया था कि जहाँ रूट -1 आएगा हम अयोटा लगा के उसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो मज़ीद डिटेल स्टूडेंट मैंने आपको कंसेप्ट में इसके दी हुई है, यहाँ पे बस मैंने आपको याद ही करवाना था। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1, जबकि स्टूडेंट इसी अयोटा स्क्वायर का आप रूट लेके देखें तो ये अयोटा अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, अयोटा सिंपल जो है वो रूट -1 के इक्वल ही होता है। तो इसका कंसेप्ट स्टूडेंट जब हमने ये अयोटा शुरू किया था 2.5 से पहले, तो मैंने डिटेल में दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं 2.5 वाली। अच्छा स्टूडेंट, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 माइनस, ये रूट -4 की जगह हम प्लस का रूट 4 और माइनस का रूट 1 लगा देते। क्यों? क्योंकि 4 को -1 से करो तो -4 का रूट, वही चीज़ वापस बन जाएगी। लेकिन इसका क्या फ़ायदा अभी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह रूट -4 रूट 4 सेपरेट और -1 रूट सेपरेट, क्योंकि 4 को -1 से करें वापस वही चीज़ बनेगी। लेकिन स्टूडेंट इसको सोल्व करने के लिए हम 4 का रूट लें कैलकुलेटर से तो 2 आएगा। ये रूट -1 की जगह हम अयोटा लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट ये 4 का रूट लें कैलकुलेटर से 2 आएगा, रूट -1 की जगह हम अयोटा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। आगे वही स्टूडेंट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट, 2 को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा से, फिर ये -2 अयोटा को स्टूडेंट पूरी ब्रैकेट से करेंगे 3 - 2 अयोटा से। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 को -2 अयोटा से किया तो स्टूडेंट -4 अयोटा, -2 अयोटा को 3 से किया तो स्टूडेंट -6 अयोटा, -2 अयोटा को -2 अयोटा से किया तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, प्लस का 4 और अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर, 6 आ गया स्टूडेंट। वैसे ही माइनस माइनस प्लस, -4 अयोटा में -6 अयोटा किया तो -10 अयोटा, प्लस 4 वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ पे स्टूडेंट 6 - 10 अयोटा आ गया, वैसे 4 को -1 से किया -4, सिंपल में से सिंपल को माइनस करते, 6 में से -4 किया 2, आगे -10 अयोटा वैसे। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास पड़ा है रियल, फिर आंसर में इमेजिनरी, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर ली। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन रहा है, आप बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है, a - b का होल का स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह √5 एंड b की जगह स्टूडेंट 3 अयोटा। अब इसको मजीद फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ बचा 5, यहाँ स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ अयोटा का भी स्क्वायर है। जबकि ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया 2 3 6 -6, और रूट वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे √5, और अयोटा स्टूडेंट चूंकि एंड पे लगाना होता है किसी भी टर्म पे। 5 पूरा पूरा सोल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सिंपल नंबर को सिंपल से किया, 2 3 6 लिखा, √5 उठा के वैसे लिखा, और अयोटा किसी भी नंबर के आखिर पे लगा देते हैं स्टूडेंट। अब इसको यहाँ पे मजीद सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ये प्लस का 5 वैसे, 9 वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आगे ये -6 √5 और अयोटा वैसे ही आ गया। यहाँ स्टूडेंट 5 आ गया, वैसे ही 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9, जबकि -6 √5 अयोटा वैसे। 5 में से -9 किया तो स्टूडेंट -4, आगे -6 √5 अयोटा आ गया वैसे ही। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, पहले रियल नंबर फिर अयोटा वाली, ये हमारे पास आंसर कंप्लीट। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास पड़ा है 2 - 3 अयोटा, जबकि ये बार का साइन कॉन्जुगेट का है, 3 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट होता है 3 + 2 अयोटा। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले पूरी ब्रैकेट 3 + 2 अयोटा से करेंगे, फिर -3 अयोटा को स्टूडेंट पूरी ब्रैकेट 3 + 2 अयोटा से करेंगे। 2 3 6, 2 को 2 अयोटा से किया तो 4 अयोटा, -3 अयोटा को 3 से किया -9 अयोटा, -3 अयोटा को 2 से किया 3 2 6 अयोटा का स्क्वायर। मजीद स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ गया वैसे, 4 अयोटा में से -9 अयोटा किया तो -5 अयोटा,
-6 आ गया, वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह -1। 6 - 5 अयोटा, वैसे स्टूडेंट 6 1 जा 6 माइनस माइनस +6। 6 में 6 प्लस किया तो स्टूडेंट 12, आगे -5 अयोटा वैसे ही। तो गौर करें स्टूडेंट, पहले ये रियल नंबर है, बाद में अयोटा वाला इमेजिनरी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट वही है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a + b अयोटा फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा में इसका आंसर लिखें। बस क्वेश्चन नंबर 2 प्लस माइनस वाला था, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई वाला था, और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास डिवाइड वाला है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ये जो भी हमारे पास ये डिवाइड की टर्म है, सबसे पहले तो आपने देखना है इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, 1 + अयोटा पड़ा है, तो स्टूडेंट हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। 1 + अयोटा का कॉन्जुगेट है जो कि 1 - अयोटा होगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कहते हैं कि जो भी नीचे वैल्यू पड़ी है उसका साइन बदल के 2 टाइम लिख दें। तो 1 + अयोटा का कॉन्जुगेट 1 - अयोटा, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हमेशा फॉर्मूला बना करेगा a + b a - b। ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि ऊपर स्टूडेंट वैसे ही हमारे पास -2, जबकि मल्टीप्लाई में 1 - अयोटा आ चुका है। मजीद नीचे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जबकि अयोटा का स्क्वायर भी -1 होता है। ऊपर वाली वैल्यू अभी मैं उठा के वैसे ही लिख देता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे नीचे माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना होता है 2, जबकि ऊपर आ गया -2 × 1 - अयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, ये 2 जो है इस 2 से कट गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा माइनस, और ब्रैकेट में 1 - अयोटा। तो माइनस अंदर के साइन बदलेगा, ये प्लस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस अयोटा, तो माइनस का अयोटा क्या हो गया प्लस का अयोटा। तो देखें स्टूडेंट, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले सिंपल नंबर बाद में अयोटा वाला। इसी तरह स्टूडेंट हम इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पड़ा 2 + 3 अयोटा, जबकि नीचे पड़ा 4 - अयोटा। अब मैंने कहा था नीचे जो भी वैल्यू पड़ी हुआ करेगी उसका कॉन्जुगेट लिया करेंगे। 4 - अयोटा का कॉन्जुगेट है 4 + अयोटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में करना है, रैशनलाइज करना है। अब नीचे स्टूडेंट अपने पास एक फॉर्मूला हमेशा बना करेगा जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, a - b a + b। ये हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4 से किया तो स्टूडेंट 2 4 ज़ा 8, 2 को अयोटा से किया तो 2 अयोटा, 3 अयोटा को 4 से किया तो 3 4 ज़ा 12 अयोटा। इसी तरह 3 अयोटा को अयोटा से किया तो 3 अयोटा का स्क्वायर। चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे स्टूडेंट 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर सॉल्व कर लेते, 8 आ गया, वैसे +12 अयोटा में +2 अयोटा किया तो +14 अयोटा, +3 वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट होती है -1। अब नीचे इसके कॉन्जुगेट में स्टूडेंट अपने पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 में +1 किया तो 17। ऊपर आ गया 8 + 14 अयोटा, 3 को -1 से किया तो -3। अब स्टूडेंट 8 में से -3 गए तो ये आ गया 5, ऊपर आ गया 5 + 14 अयोटा, और नीचे आ गया 17। अब ये 17 दोनों को लहदा दे देते, ऊपर वाले 5 को भी लहदा दे देते हैं, जबकि ऊपर वाले 14 को भी 17 लहदा दे देते हैं, और इसके साथ योटा। तो देखें स्टूडेंट, चाहे बटे में ही आया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनाई, पहला रियल नंबर दूसरा योटा वाला। तो इस तरह ये डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। 4 के थर्ड पार्ट को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर आ गया 9 - 7 अयोटा, और नीचे पड़ा है 3 + अयोटा। तो मैंने कहा था रैशनलाइज करना है, 3 + अयोटा तो इधर लिखेंगे 3 - अयोटा। नीचे हमेशा स्टूडेंट फॉर्मूला बना करेगा a + b a - b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ऊपर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 ज़ा 27, फिर 9 को माइनस अयोटा से किया तो -9 अयोटा, फिर स्टूडेंट 7 अयोटा को करते हैं, -7 अयोटा को 3 से किया तो 7 3 ज़ा 21 अयोटा, इसी तरह -7 को माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा को योटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर। मजीद स्टूडेंट इसको सोल्व कर लेते हैं, 27 वैसे, -9 अयोटा में -21 अयोटा किया तो माइनस का 30 अयोटा, आगे +7 वैसे योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ऊपर पड़ा है 27 - 30 अयोटा, जबकि 7 को -1 से किया तो -7, नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस, 9 में प्लस 1 करो तो स्टूडेंट ये 10 होता है। इसी तरह 27 में से -7 किया तो स्टूडेंट 20, आगे आ गया -30 अयोटा, नीचे आ गया 10। ये 10 दोनों को सेपरेट देते हैं स्टूडेंट, 20 को भी और 30 अयोटा को भी। यहाँ पे स्टूडेंट 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 22 आ गया, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 23 आ गया 7 अयोटा। तो देखे बटे वाली शक्ल को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले रियल हो बाद में अयोटा वाला, चाहे बटे में हो या बटा कट चुका हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है स्टूडेंट। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 4 को भी स्टूडेंट तवज्जो से समझेगा। ये पहले सिंपल एक एलसीएम ले लें। हमने पढ़ा एलसीएम में नीचे सेम हो तो स्टूडेंट 1 टाइम लिख लेते, 3 + 4 अयोटा आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू भी उठा के वैसे लिख देते हैं, फिर 2 - 6 अयोटा, इस माइनस ने अंदर के साइन बदलने, ये प्लस का 4 है -4 हो जाएगा, जबकि माइनस प्लस माइनस का अयोटा। इसी तरह स्टूडेंट ऊपर 2 में से -4 गया तो -2, -6 अयोटा में माइनस अयोटा किया तो -7 अयोटा, नीचे आ गया स्टूडेंट 3 + अयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 + अयोटा है, इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 - अयोटा और नीचे भी 3 - अयोटा। नीचे तो स्टूडेंट हमेशा फॉर्मूला बना करेगा a + b a - b, तो इसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 3 से किया तो -6, -2 को माइनस अयोटा से किया तो माइनस माइनस +2 अयोटा, -7 अयोटा को 3 से किया तो 7 3 ज़ा 21 अयोटा, -7 अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो माइनस माइनस +7 अयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर अपने पास आ चुका है -6, -21 अयोटा में से +2 अयोटा किया -19 अयोटा, +7 आ गया, वैसे स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, जबकि माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1। स्टूडेंट यहाँ पे -6 आ गया, वैसे -19 अयोटा, 7 को -1 से किया -7, माइनस माइनस प्लस 9 × 1 10। इसी तरह स्टूडेंट -6 में -7 प्लस किया माइनस का 13, आगे आ गया -19 अयोटा डिवाइड में 10, 10 दोनों को दे देते हैं, -13 को भी स्टूडेंट लहदा दे देते हैं और 19 को भी 10 सेपरेट और अयोटा। तो देखें स्टूडेंट पहली वैल्यू सिंपल है, जबकि दूसरी अयोटा वाली है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाहर आपको स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, फिर हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा और हमारा मकसद ही मैथ इन ईजी वे है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 + अयोटा जो अंदर पड़ा है 1 - अयोटा, नीचे जो भी वैल्यू पड़ी है इसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे। 1 - अयोटा का कॉन्जुगेट है 1 + अयोटा, इधर भी 1 + अयोटा, बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही एंड पे जाके सोल्व करेंगे। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b, ये होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ऊपर 1 + अयोटा 1 + अयोटा, स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इस 1 को करते हैं, 1 को 1 से किया 1 को प्लस अयोटा से किया प्लस अयोटा, फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस अयोटा को 1 से किया प्लस अयोटा, प्लस अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर अभी उठा के वैसे।
अब स्टूडेंट ऊपर वाला 1 आ गया, वैसे ही 1 अयोटा प्लस 1 अयोटा, ये टोटल हो गए 2 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट जो होती है वो -1। नीचे देखे 1 का स्केयर 1 ही होता है माइनस, वैसे अयोटा स्केयर की वैल्यू भी -1। बाहर वाला स्केयर स्टूडेंट आ गया वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, ऊपर आ गया 2 अयोटा। जबकि स्टूडेंट नीचे देखे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 2। बाहर वाला स्केयर उठा के अभी वैसे ही 2 से कट गया स्टूडेंट, ये बचा अयोटा। बाहर वाला स्केयर वैसे ही, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1। तो देखें मैंने बाहर वाले स्केयर को तंग नहीं किया, तो स्टूडेंट ये कितना इजी हमारे से क्वेश्चन हो गया। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से समझिएगा। अब स्टूडेंट 2 को पहले ये नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 को माइनस अयोटा से किया तो -2 अयोटा। फिर स्टूडेंट ये 3 अयोटा को 1 से किया तो +3 अयोटा, एंड 3 अयोटा को योटा से किया तो प्लस माइनस -3 अयोटा को योटा से किया तो अयोटा स्केयर। अभी स्टूडेंट रैशनलाइज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। नीचे आ गया 1 बटे में 2 +3 अयोटा में से -2 अयोटा किया तो स्टूडेंट प्लस का अयोटा, -3 आगे वैसे अयोटा स्केयर की वैल्यू होती -1। 1 आ गया वैसे स्टूडेंट आगे 2 प्लस अयोटा, -3 को -1 से किया +3। इसी तरह स्टूडेंट सिंपल को सिंपल के साथ प्लस कर देते हैं। इधर आ गया ऊपर 1 वैसे ही, +3 में +2 किया तो +5 आगे प्लस का अयोटा। अब 1/5 अयोटा को स्टूडेंट हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 प्लस अयोटा। तो रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस अयोटा, नीचे भी स्टूडेंट 5 माइनस अयोटा। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर 5 1 जा 5, जबकि माइनस अयोटा को 1 से किया तो माइनस अयोटा। नीचे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर आ गया 5 माइनस अयोटा। नीचे स्टूडेंट 25 माइनस माइनस प्लस, 25 में +1 करो 26, ऊपर आ गया 5 माइनस अयोटा। स्टूडेंट ये 26 हम सबको लैदा दे देते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को 5 को भी लैदा 26 दे देता हूँ, जबकि ये अयोटा को भी। तो अयोटा का कोफिशिएंट इस टाइम 1 पड़ा, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो 1 लगा लेते हैं। तो मैंने 1/26 करके अयोटा सेपरेट कर दिया। तो देखें स्टूडेंट मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, सिंपल नंबर बाद में, अयोटा सिंपल पहले और अयोटा वाला बाद में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक रखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करवा के इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट लाजमी इसको दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। खुदा हाफिज़।